कर रहा था। दूसरी तरफ फैंग उस स्पिरिट से पूछता है कि क्या वो उसकी बहन की स्वॉर्ड स्पिरिट बनेगी। ये सुन के वो स्पिरिट बहुत खुश होता है और खुशी के मारे उछलने लगता है। वहीं फ्रॉगी ये सोच रहा था कि ये टिंगू भला नुआन को कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है। ये सुन के स्पिरिट को गुस्सा आ जाता है और वो उसे घुमा के मुक्का मारता है। तभी वो स्वॉर्ड स्पिरिट अचानक से चमकने लगता है और वहाँ से गायब हो जाता है। हम देखते हैं कि उसे नुआन ने समन किया था अपनी पावरफुल स्वॉर्ड घास का यूज करके। वहीं उसी स्वॉर्ड स्पिरिट को अपने सामने देखकर डीमन स्वॉर्ड स्पिरिट की हालत खराब हो रखी है, जिसके बाद नुआन की स्पिरिट उसकी बुरी तरह से कुटाई कर देती है। वहीं ये सब देखकर बाइजी भी वहाँ से चला जाता है। आगे नुआन स्वॉर्ड स्पिरिट के साथ खेल रही थी और वैंग को अब समझ आने लगा था कि उस उम्र में जितनी उसकी ताकत थी उसकी बहन की उससे कई गुना ज्यादा है। आगे स्पिरिट एम्परर अपने फॉलोअर्स के पास जाता है जो ये देखकर खुश थे कि वो अभी तक जिंदा है, लेकिन तभी वो एक की गर्दन पकड़ लेता है और बाइजी पीछे से आकर कहता है कि अब उनका एम्परर उसके कब्जे में है। जिसके बाद एम्परर सभी गार्ड्स को मारने लगता है। वो कहता है कि अब उसे थोड़ी और स्पिरिचुअल एनर्जी चाहिए, फिर वो डाउ एंसेस्टर्स का ट्रेजर ओपन कर पाएगा। तभी वहाँ पर उसके अंदर का डीमन आता है और वो उसे अपनी डॉल्स खिला देता है। जिसके बाद वो एक पोर्टल खोलता है जो कि चांद को अर्थ से जोड़ता है और उस पोर्टल के थ्रू बाइजी चांद के ऊपर पहुंच जाता है। दूसरी तरफ स्कूल में मिस पान की क्लास शुरू होने वाली है और पान कहती है कि वो लोग उसे ऐसे ना देखें जैसे वो कोई स्ट्रिक्ट टीचर हो। आगे हम देखते हैं कि वैंग अपनी छोटी बहन के साथ स्कूल पहुंचा है। पास्ट के सीन में हम देखते हैं कि जब वैंग स्कूल के लिए तैयार हो रहा था, नुआन उसका पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। बार बार मना करने के बाद भी वो उसके ऊपर ही चढ़ती रहती है। तो उसकी मदर ने कहा कि वो नुआन को स्कूल ले जाए। जिसके बाद वैंग पैन से परमिशन मांगने जाता है जो पहले तो मना कर देती है, लेकिन जब नुआन अपने क्यूट अटैक का यूज करती है उसका दिल भी पिघल जाता है। यहाँ तक कि वो उसके लिए स्कूल के कपड़े भी सिलवा देती है। आगे पैन उन्हें पढ़ा रही थी कि ओरिजिनल कल्टिवेटर जिन्हें कि डाउ एंसेस्टर के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने हेवनली डाउ बनाया था और ताकि वो किसी गलत के हाथ में ना जाए उनके सीक्रेट्स को मून पर सील कर दिया। और आज वो सीखने वाले हैं कि मून पर कैसे जा सकते हैं। इनफ स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा करने के बाद एक पैसेज खोला जा सकता है जो कि सीधा मून पर खुलेगा। सन पूछती है कि इसके लिए कितनी एनर्जी की जरूरत है। पैन कहती है कि उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन उन लोगों के पास इतनी ही एनर्जी है कि वो आसपास कहीं भटकेंगे। और वो असेशन टेक्निक को उन्हें प्रैक्टिस करने को कहती है। हमेशा की तरह हमारा होनहार लड़का चंद सबसे पहले पोर्टल ओपन करता है जो कि सीधा वॉशरूम में खुलता है, जो देखकर वो बंदा उसे चाटा मार देता है क्योंकि अब उन सबको पता लग चुका था कि उसके दोस्त उसे सेंटीमीटर क्यों बुलाते हैं। इसके बाद सनरॉन्ग की बारी थी जो कि टीचर के ऑफिस तक का पैसेज खोलती है, जो देखकर पान हमेशा की तरह उसकी तारीफ करती है। जिसके बाद वो नुआन के पास जाती है। ओले ले कितना प्यारा बच्चा है, तुम्हें कुछ समझ में आया? वो हाथ में ब्रश लेकर कुछ ड्रॉ करने लगती है, जो देखकर पैन कहती है कि वो बहुत ज्यादा समझदार है। तभी उनके स्कूल के बाहर एक अजीब सी रोशनी दिखाई देने लगती है और जब ये सब घटना घट रही थी, नुआन ने अलग ही डायमेंशन में एक पोर्टल खोल दिया है, लेकिन इससे पहले कि किसी की नजर उस पर पड़ती, वैंग उसे बंद कर देता है। वहीं उन सबको समझ नहीं आ रहा था कि वो लाइट आखिर है क्या। दूसरी तरफ बाइजी और डीमन मून पर पहुंच चुके हैं।